यीशु मृत्युदंड के योग्य नहीं था, परंतु हमारे पापों का प्रायश्चित होने के योग्य था। यीशु निर्दोष था। लूका अध्याय 23 वचन 13 से 25 यह शास्त्र भाग दो प्रमुख बातों से भरा है। एक और हम देखते हैं उस चिल्लाहट को जो यहूदी समाज, महायाजक, सरदार और लोग सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि उसे अर्थात यीशु को क्रूस पर चढ़ा दें। दूसरी ओर हम पढ़ते हैं रोमी हाकिम पिलातुस के द्वारा यह कानूनी घोषणा की जा रही थी बार बार कि यीशु निर्दोष है। इस शास्त्र भाग को अगर देखा जाए तो हम देखते हैं वचन 14 में पिलातुस कहता है, मैंने उसमें कोई भी दोष नहीं पाया है। फिर से वो 15 वचन में कहता है यीशु के विषय में, उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि वो मृत्यु दंड के योग्य ठहराया जाए। फिर 22 वचन में वो कहता है, मैंने उसमें मृत्यु दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई। केवल 3 बार नहीं प्रियो, लेकिन 5 बार वो ये प्रकट करता है कि यीशु निर्दोष था। 15 वचन में वो ये दोहराता है कि हेरोदेस ने भी यीशु पर कोई दोष नहीं लगाया था। परंतु हम देखते हैं कि हेरोदेस के पास भेजने के पहले ही 23 के चौथे पद में पिलातुस ने प्रधान याजकों और सारे यहूदी लोगों को जो यीशु को लेकर आए थे उनसे कह दिया था, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। एक तरह से याजकों के समक्ष यह प्रस्तुत कर रहा था एक बलिदान होने वाले मेमने को कि यह निर्दोष है। जी हां, हमारे और सारे जगत के पापों का प्रायश्चित होने वाले परमेश्वर के मेमने को निर्दोष तो होना ही था। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर यहोवा के द्वारा ठहराई गई व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि व्यवस्था की मांग थी, फसह का मेमना निर्दोष हो, होम बलि का पशु निर्दोष हो, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि के लिए जो भी बलि चढ़ाया जाए वह निर्दोष हो। यीशु हमारे पापों का प्रायश्चित होने के योग्य बलिदान था, वह निर्दोष था। लूका 23 का यह शास्त्र भाग दिखाता है कि यहूदी लोग चिल्ला चिल्ला कर मांग कर रहे थे कि उसको क्रूस पर चढ़ा दे, उसका काम तमाम कर, इस काम को पूरा कर, जैसे कि वह कह रहे हैं इसको पूरा कर, इस बलिदान को पूरा कर। 24 वचन में पिलातुस के द्वारा ऐसा कहा गया है कि पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। 25 वचन का अंत कहता है पिलातुस कह रहा था कि उनकी इच्छा के अनुसार उसने सौंप दिया। लोगों की मांग, लोगों की विनती, लोगों की इच्छा, ये यहूदी लोग, ये यहूदी राष्ट्र मांग कर रहा था, चिल्ला रहा था, विनती कर रहा था, काम तमाम करो, इस निर्दोष यीशु को बलिदान कर दो। परंतु हम जानते हैं उनका इरादा तो गलत था, उनके मन में तो कपट था, उनकी ओर से तो यह षड्यंत्र था। वे न्याय की पुकार नहीं कर रहे थे, परंतु वास्तव में वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये जो कुछ होने जा रहा था, ये निर्दोष यीशु जो क्रूस पर चढ़कर बलिदान होने वाला था, वास्तव में यह तो उनकी नितांत आवश्यकता थी। वास्तव में यह सारी मानव जाति की आवश्यकता थी, मेरी आवश्यकता थी, आपकी आवश्यकता थी, हम सबकी आवश्यकता थी कि कोई निर्दोष बलिदान हो। हम पापी हैं, हमारे पापों के कारण पापों की मजदूरी मृत्यु है। कुछ तो हो जो इस दोष से, इस अपराध से, इस अधर्म से, इस दंड से, इस मृत्यु के दंड से, अनंत दंड से हमें छुटकारा दे। कुछ तो प्रायश्चित हो, कोई निर्दोष बलिदान हो, और यह मात्र परमेश्वर का पुत्र ही हो सकता था, कोई अन्य मनुष्य नहीं, क्योंकि इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है सब पापी हैं। वह यीशु ही था, परमेश्वर का पुत्र, देह धारण करके इस जगत में इसीलिए आया था। और जब यूहन्ना उसको देखता है पहली बार, तो हम पढ़ते हैं उसने कहा था, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। वैसे तो रोमी कानून के अनुसार मृत्युदंड देने से पहले उस व्यक्ति को दोषी ठहराया जाना जरूरी होता था,
पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु को क्रूस पर बलिदान होने के लिए, मेरे और आपके पापों के प्रायश्चित रूप बलिदान होने के लिए निर्दोष घोषित कर दिया जाना जरूरी था। कौन करता निर्दोष घोषित? यहूदी लोग तो झूठी दोष लगा रहे थे। तो देखो परमेश्वर की योजना कैसे हुई कि यहूदियों ने तो पकड़ा, लेकिन रोमी सरकार के हाथों में सौंप दिया गया। यह उस भविष्यवाणी के अनुसार हुआ जो यीशु कहता था चेलों से कि मुझे महायाजक और पुरनिया पकड़ेंगे तो, लेकिन अन्य जाति के हाथ में सौंप देंगे। दाऊद के भजन 2 के अनुसार यह भविष्यवाणी थी। ऐसा पतरस हमें प्रेरितों के 4 अध्याय में बाद में बताता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहूदी जाति और अन्य जाति दोनों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, जबकि वह निर्दोष था। यीशु 3 प्रकार से निर्दोष था। नंबर 1, पिलातुस के सामने उन दोषों में जो यहूदी राष्ट्र लगा रहा था वो निर्दोष था। इब्रानियों 4:15 में पढ़ते हैं, वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। मतलब जीवन की सारी परीक्षाओं में, शैतान के द्वारा ली गई परीक्षाओं में भी वो निष्पाप था। पहला पत्रस 2 अध्याय 22-23 में हम पढ़ते हैं यीशु के विषय में कि ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वह दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। अर्थात प्रतिदिन के जीवन में, आपसी व्यवहार में यीशु पाप रहित था। और इसीलिए पत्रस कहता है, पहला पत्रस 1:19 और 20 में, तुम्हारा छुटकारा निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लोहू के द्वारा हुआ है। यीशु निर्दोष था। यशायाह 53 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। झूठे दोष लगाकर ले गए, लेकिन अत्याचार करके क्या है ये बात? हम देखते हैं कि पिलातुस कहता है मैं उसे कोड़े पिटवाकर छोड़ देता हूं, लेकिन जब वो मांग करते हैं तो उसको क्रूस पर भी चढ़ाए जाने की आज्ञा दे देता है। लेकिन हम बाद में और पढ़ते हैं इन हिस्सों में सुसमाचारों के, जो पिलातुस यीशु के साथ करता है, कि वो उसको कोड़े भी लगवाता है और उसको क्रूस पर भी चढ़ा देता है। क्यों 2 दंड? कोड़े पर्याप्त थे या क्रूस पर्याप्त था? यही है अत्याचार। झूठा दोष लगाना अत्याचार, निर्दोष पाकर भी मृत्यु दंड सुनाना अत्याचार, कोड़े भी लगवाना अत्याचार, क्रूस। अत्याचार ही अत्याचार सहा मेरे यीशु ने, जबकि यीशु निर्दोष था। पवित्र शास्त्र के अनुसार क्या हो रहा था इस निर्दोष यीशु के साथ? यदि निर्दोष था तो यशायाह 53 में ही हम पढ़ते हैं, हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। किसने? परमेश्वर पिता ने। लिखा है उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया, मतलब स्वयं यीशु ने। लिखा है यहोवा ने उसका प्राण दोष बलि किया। यहोवा ने हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया, वो घायल हुआ। यहां परमेश्वर पिता की और स्वयं परमेश्वर के पुत्र यीशु दोनों की इच्छा के अनुसार वो निर्दोष होकर भी हमारे पापों के लिए बलिदान हो रहा है। हमारा अधर्म, हमारा पाप, हमारा दोष, हमारे अपराध संपूर्ण, हमारे पापों का संपूर्ण रूप से जितना वर्णन कर लो, वो सब कुछ उस दिन क्रूस पर चढ़ाए गए समय में यीशु पर लाद दिया गया था। वो निर्दोष परमेश्वर का मेमना मेरे पापों के प्रायश्चित के रूप में मर रहा था, हमारे पापों के, केवल हमारे नहीं, संपूर्ण मानव जाति के। पिलातुस के समक्ष एक और बात हुई थी उस दिन। पिलातुस को लगा था कि जैसे कि त्योहार के समय, पर्व के समय एक को छोड़ दिया जाना का जो रीति थी, उसके अनुसार वो सोचता है बरअब्बा ऐसा डाकू था, ऐसा बलवा किया हुआ, हत्या किया हुआ ऐसा व्यक्ति था कि इसको तो ये कतई छोड़ना नहीं चाहेंगे, तो उसको सामने ले आता है। आश्चर्य की बात है और अच्छी बात है, चारों सुसमाचारों में लिखा गया है बरअब्बा को छोड़े जाने के बारे में। क्यों? विशिष्ट बात है, ये बहुत विशिष्ट है कि निर्दोष यीशु क्रूस पर चढ़ रहा है और उसके बजाय यहां पर देखा जा रहा है कि कुछ ऐसी योजना हो गई,
उस उनकी रीति के अनुसार। पिलातुस ने क्या उसको बीच में ले आया उस रीति को, और ऐसा हुआ कि बरअब्बा छोड़ दिया जा रहा है। बरअब्बा कौन? वो मनुष्य, ऐसा मानव जो डाकू था, जो बलवे और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था, जिसकी कभी छूटने की संभावना हो ही नहीं सकती थी। यदि यहूदियों की दीवानगी नहीं होती उस दिन की यीशु को क्रूस पर चढ़ाया ही जाना है, तो यहूदियों ने कतई बरअब्बा को छुड़वाया नहीं होता। बरअब्बा के छुटने के कोई संभावना नहीं थी। और मैं कहना चाहती हूं कि यदि परमेश्वर की लगन और परमेश्वर का गहन प्रेम और परमेश्वर की वो धुन मेरे लिए ना होती कि मुझे पापों से बचाया ना है, तो उस दिन निर्दोष यीशु क्रूस पर परमेश्वर चढ़ने नहीं देता। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार से प्रकट की है। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। कितना सुंदर चित्र है। यहां पर बरअब्बा छोड़ दिया गया, जो डाकू था, जो पापी था, जो अपराधी था, और निर्दोष यीशु क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है मृत्यु दंड के लिए नहीं, मेरे और आपके लिए बलिदान होने के लिए, प्रायश्चित के रूप में। और वचन कहता है इसलिए वो मरा हमारे लिए कि हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे, और दूसरी बात, उसके द्वारा क्रोध से क्यों नहीं बचाए जाएंगे। हम आने वाले क्रोध से बचाए जाएंगे। देखो उसको। आप सोच सकते हैं कि उस दिन जब क्रूस पर यीशु को चढ़ाया गया, निश्चय ही छोड़ दिया गया था बरअब्बा को, तो बरअब्बा ने बाहर निकलकर, संभावना है कि वो देखा होगा यीशु को, और जब यीशु को देखा होगा क्रूस पर तो सोचा होगा ये है जिसके कारण मैं छुड़ाया गया। सचमुच देखा उसने। वो देखो प्रेमी को, ख्रिस्ट यीशु राजा को, धन्यवाद महिमा स्तुति हो सर्वदा। पिता ने पुत्र को संसार में भेज दिया, कैसा ये प्रेम है यीशु को दे दिया। जी हाँ, दे दिया, क्रूस पर दे दिया, निर्दोष होकर भी। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 कहता है, वह जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने, सुनिए, परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। पापी नहीं जी, पापी नहीं, पाप ठहराया। वो तो निर्दोष था, निष्कलंक था, उसमें कोई पाप नहीं था, परंतु यीशु स्वयं, लिखा है पवित्र शास्त्र में, आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के अब धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मारे जाने से तुम चंगे हुए हो। यहां कोरोना से चंगे होने की बात नहीं कही जा रही है, यहां पर उस मन के, उस असाध्य रोग से चंगे हो जाने की बात है, जिस मन के असाध्य रोग के कारण हम धार्मिकता का जीवन कतई नहीं जी सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू से जब हमें धार्मिकता मिलती है, हम धर्मी ठहरते हैं, तो हमारा मन भी बदल जाता है और हम धार्मिकता का जीवन बिताएं। ये चुनौती हमारे सामने है। देखो प्रेमी को, देखो निर्दोष यीशु को। आज देखो, आज की रात हमारे लिए वो रात हो कि हम निर्दोष यीशु को क्रूस पर देखें। बरअब्बा ने देखा होगा, क्या लगा होगा उसे। हम अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि बरअब्बा को क्या लगा होगा जब वो देखने गया होगा कि वो कौन है जिसके कारण मैं छूटा हूं। आज हम उसको देख सकते हैं, यीशु को, उसके वचन में, उसको अपने हृदय में अनुभव करने के द्वारा। बरअब्बा को क्या लगा होगा ये महत्वपूर्ण नहीं आज हमारे लिए। आज मायने रखता है मुझे क्या लगता है जब मैं यीशु को, निर्दोष यीशु को, मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए मरते हुए देखती हूँ। क्या मैंने अपना जीवन उसको दे दिया है? आवश्यकता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि जब हम अपने यीशु को, निर्दोष यीशु को, निर्दोष निष्कलंक परमेश्वर के मेमने को देखें, तो उसके लिए और उसी परमेश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित कर लें कि आगे को पापों के लिए मर करके हम धार्मिकता का जीवन बिताएं। यीशु मृत्यु दंड के योग्य नहीं था, परंतु हमारे पापों का प्रायश्चित होने के योग्य था। उसने किया। आज हम उस पर विश्वास करके उसे अपने जीवन में कार्यकारी होने दें। आमीन।